श्री राय रामानंद जी महाराज बहुत भजन करने वाले एकांतिक भगवत प्रेमी महात्मा। उधर से महाप्रभु चैतन्य देव का आकर्षण हुआ। इधर इन्होंने सुन रखा था कि महाप्रभु तीर्थ यात्रा के लिए निकले, प्रबल लालसा थी क्या कभी महाप्रभु चैतन्य देव कृपा करके, बड़ा मधुर प्रसंग है, ध्यान पूर्वक सुने। दो महापुरुषों की दिव्य वार्ता, भगवदी वार्ता उनके हृदय में था। क्या महाप्रभु कृपा करके जब तीर्थ यात्रा करते हुए इधर आए और फिर हम उनसे भागवतिक प्रश्न उत्तर हो, चर्चा हो। इधर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में विकलता है कि कैसे मैं उनसे मिलूं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी गोदावरी किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में बैठे हुए राय रामानंद जी का ध्यान कर रहे थे। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। राय रामानंद जी इस बात में चिंतित और डूबे हुए थे कि महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में निकले, सौभाग्य होगा कि इधर गोदावरी के किनारे कभी आए और हम उनसे दर्शन वार्ता। इधर महाप्रभु स्नान करके गोदावरी का उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं। राय रामानंद जी का विचार किया कैसे मिलना होगा। एकांत में वृक्ष के नीचे बैठे महाप्रभु उनके मिलन की चाह कर रहे हैं और वो महाप्रभु के दर्शन की जरूर तीर्थ यात्रा में इधर महाप्रभु आएंगे। क्या सौभाग्य होगा कि मेरा मिलन हो जाए और मैं उनसे अपने हृदय के प्रश्न करूं और महाप्रभु चैतन्य देव उत्तर दें। बड़ी विचित्र भगवान की लीला होती है। राय रामानंद जी के मन में आया कि आज गोदावरी स्नान करने चलते हैं। बहुत धनी, पूरे राज परिकर उनकी सेवा में, जैसे राजा महाराजा ऐसे पालकी में बैठे, बाजे बज रहे हैं, आगे ब्राह्मणों की मंडली चल रही, वेद मंत्र का उच्चारण करते क्योंकि स्नान करने जा रहे हैं। पालकी में बड़े तेजस्वी राय रामानंद जी, आसपास अंगरक्षक आगे ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हुए आए। गोदावरी के तट पर पालकी रखी गई, मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक आदि। महाप्रभु ने दूर से वृक्ष की छाया में जो बैठे थे, इतने तेजस्वी और सुना था धनी हैं, हो सकता है राय रामानंद जी हो, क्योंकि इतना ऐश्वर्य और इतनी पवित्रता, इतनी भक्ति जो हमने सुना था, शायद ये वही हो। हृदय में बड़ा उत्साह हुआ कि मिलन की इच्छा थी। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान श्री कृष्ण ने मिला दिया। भक्त जितना मिलने के लिए व्याकुल होता, उससे ज्यादा भगवान को मिलने की व्याकुलता होती। जैसे राय रामानंद जी के हृदय में था, क्या ऐसा होगा कि महाप्रभु तीर्थ यात्रा के लिए निकले, इधर आ जाएं और हम उनके श्री चरणों में बैठ करके भागवतिक प्रश्न उत्तर करें। तो महाप्रभु के हृदय में था, सुना है इधर बहुत बड़े महाभागवत, बड़े धनी माने होते हुए भी दैन्य, उनके दर्शन करूं और उनसे भगवत चर्चा करूं। देखो कैसा संयोग बना कि महाप्रभु चैतन्य देव स्नान करके वृक्ष के नीचे ऐसा सोच रहे हो, वो पालकी में बैठ के स्नान करने के लिए आए। महाप्रभु को निश्चय हो गया उनको देख करके दूर से कि ये राय रामानंद जी ही है। महाप्रभु के मन में आया कि मैं जाऊं और बताऊं, तो लगा कि अभी रुको। इतने में स्नान आदि किया। एक अलौकिक आकर्षण राय रामानंद जी को कि महाप्रभु आसपास हैं क्या, महाप्रभु चैतन्य देव आसपास हैं क्या। मेरा मन बहुत आह्लादित हो रहा है। किसी ने बताया कि एक गौर वर्ण के बड़े ही तेजस्वी सन्यासी जब आप पालकी से चढ़कर इधर आ रहे थे तो रास्ते के पास में एक वृक्ष के नीचे बैठे।
तो उनका, आप गौरवर्ण के? बोले हाँ। आंखों में अश्रु, विशाल नेत्र, कंचन आभा तन से प्रकट हो रही है, और वो बैठ करके गोदावरी की तरफ देख रहे हैं। अब तो नहीं रहा गया, अब तो लगा कि महाप्रभु चैतन्य देव ही। कैसे मिलान कराते हैं प्रभु। दौड़ पड़े, जैसे बहुत समय से बिछुड़ी हुई पतिव्रता पत्नी अपने प्रीतम को देखकर आह्लादित होकर दौड़ पड़ती है, ऐसे दौड़ पड़े और जाकर साष्टांग दंडवत दूर से। अभी आए थे पालकी में ही, वेद मंत्र उच्चारण करते हुए सब ब्राह्मण लोग सब भूल गए ये दैन्यता। साष्टांग दंडवत की जाके महाप्रभु के चरणों के समीप साष्टांग दंडवत। अत्यंत स्नेह से महाप्रभु ने पूछा, क्या आपको ही राजा रामानंद राय कहते हैं? आंसू बहाते हुए, दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए विनीत भाव से कहा, प्रभु इस दीनहीन भक्ति विहीन अधम को ही रामानंद कहते हैं। ये महाप्रभु क्या पूछ रहे? राजा रामानंद राय क्या आप ही हैं? वो क्या कह रहे? भगवान इस दीनहीन भक्ति विहीन अधम को रामानंद कहते हैं। बस इतना सुनना था कि प्रभु हुंकार करते हुए खड़े हो गए और उन जो लेटे हुए थे साष्टांग, उनको उठाया और हृदय से लगा लिया। और कहा कि जब से सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था कि इस प्रांत में राय रामानंद नाम के महाभागवत रहते हैं, तब से मैं विकल था कि कब मुझे दर्शन होंगे। मैं सोच ही रहा था कि कब कृपा सागर प्रभु आपका दर्शन कराएंगे। पक्का समझ लीजिए, जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेह हुए। बहुत बहुत बार जीवन में अनुभव किया, बहुत बार। अकस्मात दोनों महापुरुषों का मिलन भगवान करा रहे हैं। राय रामानंद जी वैभव संपन्न और दैन्यता संपन्न और भगवत प्रेम संपन्न। महाप्रभु चैतन्य देव तो प्रेम के अवतार ही हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, आज मेरी यात्रा का फल मिल गया। ये देखो दैन्यता कैसी है। महाप्रभु प्रेमावतार हैं चैतन्य देव जी। कह रहे हैं, आज मेरी तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल मिल गया कि आप जैसे महान भक्त के दर्शन हुए। आज मेरा सन्यास लेना सार्थक हो गया। गजब कि आप जैसे परम दैन्य महाभागवत का दर्शन हुआ। रामानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मुझे आज पता चल रहा है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। आपकी वाणी, आपकी दैन्यता, आपका स्वरूप देख के पता चल रहा है कि मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है। वो अपने जनों को कितना प्यार करते हैं, मुझे आज पता चल रहा है। प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जन्म जन्मांतर में कोई साधन भजन पुण्य तो नहीं है, पर कृपा है। अगर कृपा न होती तो आपका साक्षात कैसे। मैं देख रहा हूं कि मेरे श्री कृष्ण साक्षात सन्यासी का रूप धारण करके जगत पावन के लिए पधारे हैं। मेरे ऊपर भी सार्वभौम भट्टाचार्य की बड़ी कृपा है। जब से आपका चरित्र, आपका पावन गुण यश सुना, तब से लालायित था कि एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी को देख लूं। प्रतीत होता है कि कृपा का क्या स्वरूप है। आज मैंने देखा कृपा का क्या स्वरूप। प्रभु दर्शन से तो मैं कृतार्थ हो ही गया हूं। मुझे कल्याण आदि की तो कोई चाह ही नहीं है।
क्योंकि मुझ जैसे अधमों को आप जैसे प्रभु का दर्शन होना, आप कोई कल्याण, कोई भगवत प्राप्ति, अब इसकी कोई चाह नहीं। मैं बहुत नीच हूं और लोग मुझे राजा कहते हैं, तो आप जैसे महापुरुषों की दृष्टि में मैं निंदनीय हूं, क्योंकि राजमद हो सकता है प्रभु। राजा के पास बहुत से विषय सेवन होते हैं प्रभु, मैं विषयी भी हूं। यह है दैन्य महापुरुषों का। परमार्थ से विमुख हूं, पर आपने आलिंगन प्रदान किया तो इसलिए आज मैं अपने को धन्य मान रहा हूं। राय रामानंद जी, आज मैंने देखा मेरे श्री कृष्ण कितने दीन वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं प्रभु, मेरा भाग्य नहीं, इसमें श्री कृष्ण कृपा ही कार्य कर रही है। पर आज मैं कह रहा हूं कि आज मैं भाग्यवान हो गया। अब मैं अपने भाग्य की स्वयं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया और आलिंगन किया। मुझे स्मृति नहीं है कि मेरा कोई भजन, कोई साधन बल इसमें काम किया, इसमें केवल कृपा बल काम किया। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय, मैं आपके मुख से श्री कृष्ण चर्चा सुनने के लिए व्याकुल हूं। क्या आप मुझसे श्री कृष्ण चर्चा करके मुझे कृतार्थ करेंगे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा। राय रामानंद जी ने कहा, भगवान, संसारी कीचड़ में फंसा हुआ मैं मायाबद्ध जीव, भला आप प्रभु के सन्मुख में बोल सकता हूं कुछ? नाथ, कैसे आप बात कर रहे हैं? महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, अच्छा आप समझ रहे होंगे ये सन्यासी, इनसे क्या कृष्ण चर्चा करूं? तो मुझे सन्यासी समझकर मेरी वंचना मत कीजिए। हाँ, मैं शुष्क हृदय तो हूं, सन्यासी हूं, पर आप जब कृष्ण कथा कहेंगे तो मेरा हृदय सरस हो जाएगा, इतना विश्वास है। महाप्रभु चैतन्य देव, क्योंकि श्री कृष्ण ने आपसे मिलाया है सरस हृदय करने। आप कुछ बड़े उच्च कोटि के महाभागवत से आए रामानंद जी। मैं आपसे भक्ति तत्व को समझना चाहता हूं। कौन कह रहा है? महाप्रभु चैतन्य देव। कैसे है? जिनके दर्शन मात्र से प्रेम लक्षण भक्ति उदय हो जाए, ये दैन्य का स्वरूप है। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव। बीच में ही राय रामानंद जी ने कहा कि प्रभु अब बस ही करो ना, यहां दैन्यता की कोई जरूरत है नहीं। आप काहे को ऐसी बात करते हो? आप शुष्क हृदय। उसी समय एक वैदिक जो ब्राह्मणों के मुखिया थे, उन्होंने कहा कि हमें आदेश दिया जाए, आप वार्ता कीजिए और मैं भोग तैयार करता हूं। राय रामानंद जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, इस समय सब इनके बीच में चर्चा करना क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई स्थान चयन करें और हम और आप वहां मिले? प्रभु ने कहा, अत्यंत उत्तम, अत्यंत उत्तम, क्योंकि दो प्रेमियों की चर्चा एकांत में ही होनी चाहिए। अगर कोई अनाधिकारी है तो फिर रंग आने में, इसलिए श्रीवास के घर में एकांत में दरवाजा बंद करके कीर्तन करते थे। जब राय रामानंद जी साष्टांग प्रणाम करके चलने लगे तो प्रभु ने कहा, भूलिएगा नहीं, हम आपका इंतजार करेंगे, अवश्य पधारिएगा। राय रामानंद जी विकल हो रहे कि कैसी दैन्यता, कैसी कृष्ण चर्चा की प्रियता है। फिर साष्टांग दंडोत, बार बार साष्टांग दंडोत कर रहे हैं। कहा, प्रभु आपके बल से अवश्य अवश्य आऊंगा।
शीघ्र ही चरणों के दर्शन करूंगा और अपने को कृतार्थ करूंगा। जिस ब्राह्मण ने भिक्षा के लिए कहा, वो भिक्षा निर्माण करके प्रभु को, अब तो बावरे से हुए राय रामानंद जी गए, प्रातःकालीन मिलन हुआ था और संध्या का इंतजार कर रहे हैं कैसे दिन कटे, क्योंकि प्रेमियों का मिलन एकांत में होता है। जब जगत सोता है तब वो जागते हैं। हमारे प्रीतम पधारे हुए हैं और उनसे मैं दूर दिन कैसे काटूं। बस उन्हीं की वही बात, वही दैन्यता, वही उनका उठाकर गले से लगाना, बार बार अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। एकांत में मन डूब जाता है। बार बार निकल कर देखते हैं कितना सूर्य रह गया है, अभी अंतर ध्यान नहीं हो रहा। आज बड़ा दिन हो गया, सूर्य क्यों नहीं अंतर ध्यान हो रहा। रात्रि का प्रवेश हो, मैं भागकर महाप्रभु से मिलूं। और महाप्रभु भी समय का इंतजार कर रहे कि आए राय रामानंद जी और उनसे भगवत चर्चा हो। बावरुषु रस में फिरे खोजत नेह की बात। देखो इन बड़े महापुरुषों में सत्संग के लिए, भगवत चर्चा के लिए कितनी व्याकुलता है, और अपने को कोई व्याकुलता नहीं, फिर भी चर्चा कथन श्रवण करने को मिल रही है। जैसे ही संध्या हुई, साधारण वस्त्र पहनकर नंगे पैर दौड़े, ना कोई पालकी, ना कोई अंगरक्षक, ना कोई राजलिबास। दौड़े भागे जैसे छोटा बच्चा मां की तरफ भागता है। और जहां प्रभु ने संकेत किया था वहां पहुंचे तो देखा गौरांग महाप्रभु, दूर से ही देखा, प्रेम विकल, जाके साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने फिर उठाकर गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मौन। ये बहुत उत्तम प्रीति की दशा होती जहां बोला ना जाए। दोनों, ना महाप्रभु बोल रहे न राय रामानंद जी। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कृष्ण चर्चा करनी पड़ेगी। आप मुझे ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि संसार में मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। महाप्रभु ने प्रश्न किया। आप महाभागवत हैं, मैंने सुन रखा है सार्वभौम भट्टाचार्य से, आप कृपा करके बताइए मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। ये महाप्रभु चैतन्य देव जी ने पूछा। बहुत बहुत उत्तम, सब शास्त्रों की सार चर्चा हुई राय रामानंद और महाप्रभु चैतन्य देव जी के बीच में। राय रामानंद जी विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े, बोले समझ गए प्रभु, आप मेरी वाणी में बैठकर बुलवाना चाहते हैं ना। अच्छा, ये यंत्र है, आप जैसा चाहो तैसा बुलवा लो। कितना दैन्य स्वरूप। तो प्रभु मेरे हृदय में बैठकर प्रेरणा कीजिए और वाणी में बैठकर बुलवा लीजिए जो आप प्रश्न किए हो। आपकी कृपा से, आपके बल से ही आपके सामने मैं वार्ता कर सकता हूं। मेरी सामर्थ्य कहां। प्रभु ने कहा, पुनः मैं प्रश्न करता हूं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है, आप वर्णन कीजिए। मनुष्य का इस संसार में जन्म लेना, मनुष्य रूप में, उसका मुख्य कर्तव्य क्या है। तो राय महाशय ने कहा, प्रभु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित जो कर देता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करे और अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर दे। पहला उत्तर।
इससे भगवान श्री हरि की आराधना हो जाती है। जो अपने कर्तव्य को छोड़ देता है वो भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मुझे तो सरल सुगम सुकर उपाय यही सूझता है कि अपने अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करे और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दे। एक खुली बात समझ लीजिए, ये हजारों बार चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल ये शास्त्र सम्मत महापुरुषों की बात, उसको भगवत प्राप्ति होती है। जगह जगह शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसी के द्वारा हम ये उत्तर दे रहे हैं कि स्वे स्वे कर्मण्य भीरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करे और वो भगवान को समर्पित कर दे, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाप्रभु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, राय महाशय बहुत सुंदर बात कही। सचमुच संसार में सभी मनुष्यों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत श्रेयस्कर है। शास्त्रों में बहुत वर्णन है। जीव पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। महाप्रभु चैतन्य देव बोल रहे हैं, जीव पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। इसीलिए उसके पूरे जीवन में दो बातें देखी जाती, विपत्ति, घटना, दुख, परिस्थिति ऐसी, और सुख, संपत्ति, हर्ष के समय। ये दो चीजें, पुण्य का संयोग बनेगा तो सुख आदि, उन्नति आदि, लाभ आदि, विजय आदि। पाप का संयोग बनेगा तो हार, दुख, विपत्ति ये प्राप्त होते हैं। ये निश्चित हो चुका है इस जीवन में। इसलिए जिनकी वासनाएं विषय भोगों में फंसी हुई हैं, उनके निमित्त धर्म अर्थ काम रूपी त्रिपुरुषार्थ युक्त धर्म का विधान है। यदि मनुष्य अपने धर्म से नहीं चलेगा, स्वेच्छाचार से भोगों को भोगेगा तो पतित हो जाएगा और नरक को जाएगा, नारकी योनियों को प्राप्त होगा। इसलिए ठीक शास्त्र मर्यादा के धर्म का पालन करे, धर्म की आड़ में वासनाओं का पोषण न करे। धर्म पूर्वक बर्ताव करने से उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। किंतु अभी बात पूर्ण नहीं हुई। प्रभु की ऐसी बात सुनकर रामानंद जी ने कहा, प्रभु कर्मों में यदि आसक्ति ना रखी जाए और कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पहला उत्तर था, मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, पर यदि उसमें सकामता हो गई, अपने धर्म का पालन कर रहा पर सकामता हो गई तो उसका परम कल्याण नहीं हो पाएगा। महाप्रभु ने बीच में बात कह दी। आपका उत्तर ठीक है, लेकिन यदि सकामता हो गई, और प्रायः सब सकाम होते हैं, तो राय रामानंद जी ने कहा यदि निष्काम पूर्वक कर्म किया जाए, कर्मों में आसक्ति न रखा जाए, तो प्रभु फिर वो बांध नहीं पाएगा कर्म और उसको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। महाप्रभु ने कहा बड़ी सुंदर बात कही, पर सचमुच निष्काम कर्म कोई कर पावे? प्रायः सकामता में निष्काम कर्म करने वाला त्रिलोकी में उत्थान को प्राप्त होता है, आत्मशुद्धि होती है। लेकिन सब निष्काम तो नहीं कर सकते कर्म, क्योंकि सकामता बनी रहती है। तो राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु आप निष्काम कर्म को श्रेष्ठ क्या नहीं समझते हैं क्या? क्या कर्मों का पूर्णता परित्याग करके केवल भगवान का भजन करे, ये उत्तम बात रहेगी? वैसे तो सत्य बात तो यही है कि कर्म बांधता ही है। त्रितापों की निवृत्ति केवल कर्म से नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगता है प्रभु कि फिर सब धर्म कर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान का भजन करना चाहिए। राय रामानंद जी ने कहा भगवान की शरण में हो जाए
और भगवान का भजन करें, हमें लगता है इससे जीव का परम मंगल हो जाएगा, वो इस माया से मुक्त हो जाएगा। प्रभु हंसते हुए कहा, बहुत प्रवीण हो रहा है महाशय, मालूम होता है आपसे कोई सूत्र छूटा नहीं है, आपने बहुत विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है। शरणापत्ति धर्म सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की शरण में हो जाए। सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो सब धर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में हो जाए। महाप्रभु चैतन्य देव, बहुत ध्यान से सुनना, कैसे उठाते चले जा रहे महाप्रभु। किंतु ये संसारी तापों में तपे हुए फंसे हुए जो साधक हैं, ये दैहिक दैविक भौतिक तापों का अत्यंत अभाव करने के इच्छुक ही नहीं है। इनको तो संसारी रुपया पैसा भोग सामग्री ये सब चाहिए। और जो अत्यंत आनंद के इच्छुक हैं, उनको सांसारिक ताप स्पर्श न कर पावे और उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त हो, कोई ऐसा उपाय बताइए। भगवान की शरण में होकर भजन करना, तीनों तापों से मुक्त होना, परम कल्याण होना। लेकिन कुछ ऐसे उपासक हैं जिनको तीनों तापों से मुक्त होने की मतलब नहीं, भोगों में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपासक हैं जो उच्च कोटि की दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, कल्याण से कोई मतलब नहीं। उनके लिए क्या उपाय है? थोड़ी देर के पश्चात चुप होने के बाद राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु मैं समझता हूं कि सम भाव में आ जाना चाहिए, सब में एक ही भगवान है, और सत असत का विचार करते हुए असत का त्याग कर सत्य में स्थित हो जाए और निरंतर उसी सत्य के चिंतन में डूब जाए, तो निश्चित उसका परम पद प्राप्त होना हो जाता है। प्रभु ने कहा, ये तो बहुत सुंदर बात कही कि सत असत का विचार करे, असत का त्याग दे, सत्य को स्वीकार करे, सत चिंतन में डूब जाए। किंतु सत्य चिंतन से असली आनंद की अनुभूति हो जाएगी? उसमें आपने दो बात कही, सत असत का विचार करें। विचार कैसे हो सकता है? द्वैधी भाव तो सदा ही बना रहता है, सत और असत द्वैधी भाव बना रहता है, और वो इसी विचार में रहेगा तो उसके अंदर भय रहेगा। हम चाहते हैं अद्भुत आनंद, जहां भय नहीं, जहां विचार नहीं। आपके इस उत्तर में सरसता आनंद नहीं दिखाई दे रहा। कल्याण की बात तो ठीक है, परम पदवी की बात ठीक है, कोई ऐसा उपाय जो एकदम सरस और आनंद में। राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु फिर तो एकमात्र उपाय है भगवान की विशुद्ध भक्ति। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसित स्त्रिलोक्याम। प्रभु भागवत में ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है कि हे अजित, जो मनुष्य ज्ञान के लिए कोई प्रयास ना करके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करता है और उनके मुख से आपकी चर्चा सुनता रहता है, मन वचन कर्म से आपका हो करके आपका नाम जप करता है, त्रिलोकी में वो सबसे महान है, वो आपको प्राप्त कर लेता है। राय रामानंद जी के मुख से बात सुनकर हंस दिए महाप्रभु चैतन्य। वाह, बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने जैसा आपका सुना था वैसा ही ज्ञान है, वैसा ही पाया। परम पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ धर्म, सब धर्मों का त्याग करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अहेतु की भक्ति प्राप्त करना ही है, इसलिए स्वीकार करता हूं। पर कैसी भक्ति की जाए? ये अहेतु की भक्ति शब्द तो आया भगवान, पर कैसे? राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु मैं प्रेम पूर्वक जो प्रभु का चिंतन करते रहते हैं रात दिन,
उस प्रेम लक्षणा भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। प्रेम में प्रभु श्री कृष्णचंद्र का रात दिन चिंतन, रसराज हैं इसलिए वो रसारणों में गोता लगाकर प्रेम में हो जाएगा। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्य केवलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। मनुष्य को प्रीतम श्री कृष्णचंद्र जी की रसमयी भक्ति प्राप्त हो सके, ऐसी चाह बनाकर उनका चिंतन करना चाहिए। नाम जप कर रहे हैं प्रभु की शरण में और चाह है कि प्रेम प्राप्त हो जाए। अगर वो किसी और भोगों के प्रति लोलुपता रखता है, किसी से ममता रखता है, किसी से अपना भाव रखता है, तो श्री कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो पाएगा। ध्यान दीजिए, बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। कर्म से लेकर के अब यहां प्रेम लक्षणा भक्ति तक आए। अब कह रहे हैं प्रेम लक्षणा भक्ति यदि किसी के प्रति लोलुपता रखता है, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी के प्रति भाव रखता है, ये मेरा मेरा मेरा, उसके हृदय में वो भाव लोलुपता रहने के कारण भक्ति करने पर भी श्री कृष्ण प्रेम नहीं होगा। करोड़ों जन्मों के सुकृत से ये नहीं प्राप्त होता है, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। भगवत चिंतन भगवत प्रेम के लिए जो कर रहा है, महाप्रभु ने कहा धन्य है, बहुत सुंदर बात कही। वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसको प्राप्त करके जीव परमानंद में डूब जाता है, बहुत सुंदर बात कही। पर उस रस का आस्वादन कैसे होगा, बड़ा गूढ़ विषय। रसमयी भक्ति कैसे प्राप्त होगी? प्रेमी जनों का संग करे, भगवत नाम जप करे, भगवत आराधना करे, उसका फल मांगे, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति। ठीक है, अब उस प्रेम लक्षणा भक्ति का रसास्वादन कैसे करे? क्योंकि संबंध के बिना रसास्वादन नहीं होता है, तो आस्वादन कैसे हो? थोड़ा आप कृपा करके इस पर प्रकाश डालिए। राय रामानंद जी समझ गए और कहा प्रभु मैं ऐसा समझता हूं कि श्री कृष्ण स्वामी हैं और मैं दास हूं, ऐसा यदि संबंध हो तो दास्य भाव के द्वारा हम प्रभु का रसास्वादन कर सकते हैं, प्रेम रस का। क्योंकि शांत में तो रसास्वादन सार्वभौम में एक भगवान विराजमान ऐसा होता है, लेकिन मेरे प्यारे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूं ऐसा, या फिर मेरे सखा हैं मैं उनका सखा हूं ऐसा, या फिर वात्सल्य। प्रभु इन सब में मूल रहता है दास्य भाव। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं भावों से रसास्वादन होगा। क्योंकि हमने देखा है शास्त्रों में कि जहां किसी भी भाव वाले को थोड़ा भी पीड़ा हुई तो दास्य भाव में तत्काल आ जाता है। चाहे वो नंद बाबा का वात्सल्य हो, जैसे बाबा जब मथुरा गए, लाला भी गए थे, श्री कृष्ण बलराम, तो जब वापस आ रहे थे मथुरा में रुक रहे थे, तब कहा मनुष्यो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः। मेरा मन कभी श्री कृष्ण की चरण दासता से बिलग न हो, ऐसा मैं चाह करता हूं। जब प्रभु से तो और भी उद्धव आदि जो भी साथ थे उनसे कहा कि जा तो रहा हूं, पर मनुष्यो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। कृष्ण पादाम्बुजाश्रया ये दास का होता है, पर बाबा के अंदर वात्सल्य है। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि प्रभु कोई भी भाव उसमें दास से भाव रहता है। देखो बोले कि मेरा मन कभी श्री कृष्ण के चरणारविंद से विलग न हो, ऐसी कृपा होती रहे। जा तो रहा हूं मथुरा से पुनः ब्रज में, पर मेरा मन श्री कृष्ण की चरण दासता में दास्य भाव आ गया।
पुत्र की तरह पिता का भाव रखकर स्नेह करने वाले आज बोल पड़े दास्य भाव। दुख के समय भाव दास्य में ही टिकता है। इसलिए मुझे लगता है प्रभु की दास्य भाव सर्वश्रेष्ठ है, जो सखा भाव में भी है, वात्सल्य भाव में भी है। प्रभु ने कहा और सरस करो, इस भाव का स्वाद लेने के लिए और सरस करो, क्योंकि दास्य में भी ये स्वामी हैं और मैं इनका सेवक हूं। सेवक अगर अपने मन की चाह के अनुसार सेवा करना चाहे तो स्वामी की आज्ञा का अनुसरण करता है, वो अपनी इच्छा दबा देगा। तो अपनी इच्छा से स्वामी की इच्छा को जागृत करके उनको सुख पहुंचाना। बोले प्रभु कांता भाव, दास्य, वात्सल्य, सख्य, कांता भाव, इसमें बड़ा सुख है। प्रीतम मेरे श्री कृष्ण पति हैं, ऐसा भाव। पर ये बड़ा उच्च कोटि का भाव है, कांता भाव। हां, तुमने जो दास्य भाव कहा अस्वीकार नहीं है, सख्य भी अस्वीकार नहीं है, प्रभु से रस का रसास्वादन करता है। सख्य प्रेम भी सम्माननीय है। हम जो अंदर से चाहते हैं उसको, जो वात्सल्य से भी श्रेष्ठ, यशोदा मैया आदि को तो परम सुख मिला ही है, गोपी है। राय महाशय हमारे श्री कृष्ण रसराज हैं। आप अंदर प्रवेश की बात बताओ। इन सब भावों का तो बहुत बंधन है जिसके अंदर आ जाए। राय महाशय ने कहा प्रभु वाणी का विषय तो है नहीं, आगे जो आप कहलाना चाहते हैं, यही जो आपको इशारे में बताया, कांता भाव सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इसी में रसराज श्री कृष्ण का रसास्वादन जिस रूप में होता है वो किसी भाव में नहीं होता। ये हम कह सकते हैं कि कांता भाव की सीमा है, समाप्ति है, इसके आगे कोई भाव नहीं। प्रभु आनंद मगन होकर के गाढ़ आलिंगन किया और गदगद कंठ से कहने लगे, बहुत सुंदर, रसराज श्री कृष्ण का रसास्वादन कांता भाव से। धन्य है आपकी जननी जो आपको प्रकट किया, आप इस भाव तक पहुंच रहे हैं। आपका ज्ञान सार्थक, आपने मानो मेरा उद्धार कर दिया। किंतु आप कहते हैं इसके आगे भाव नहीं है। बड़ा जोर की बात। कांता भाव के आगे शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य और कांता, इसके आगे शास्त्रों में चर्चा नहीं की गई। महाप्रभु चैतन्य देव ने पहले उठकर आलिंगन किया होगा, धन्य है तुम्हारी मां जिसने तुमको प्रकट किया कि तुम कांता भाव तक के रहस्य को जान रहे हो। फिर कहा कि इससे ऊंचा कोई भाव तुम जानते हो? तो चकित होकर के प्रभु की ओर देखा कि प्रभु ना शास्त्रों में और ना महात्माओं में इससे ऊंचे भाव की तो बात हमने सुनी नहीं। प्रभु बहुत विचार कर रहा हूं, इसके आगे तो कोई हमने शास्त्रों में पढ़ा नहीं, ना हमारे भाव में, ना हमने किसी में देखा। इसके आगे भी कोई भाव होता है कांता भाव के। प्रभु मधुर स्वर में कहा, राय महाशय आप क्यों छुपा रहे हैं, बोलिए ना। अच्छा, मुझे सन्यासी समझकर, शुष्क हृदय समझकर शायद आप मुझे भुलावे में डालना चाहते हैं। अंतिम साध्य तत्व का वर्णन क्यों नहीं कर रहे? क्या मैं अनाधिकारी हूं इसलिए उपेक्षा कर रहे? और उनका प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं?
प्रभु कांता भाव से बढ़कर कोई भाव होता है? प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कांता भाव से बढ़कर। फिर थोड़ी देर एकदम बैठे रहे, अचानक उठे और महाप्रभु के चरणों को पकड़ा और कहा, प्रभु एक बात याद आ रही, अनयाराधितो नूनम, श्रीमद् भागवत का श्लोक। भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रः। क्या प्रभु आपका संकेत इधर है क्या कि निश्चय ही सब ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, अनयाराधितो नूनम, भगवान हरि ईश्वर, भगवान समस्त ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्णचंद्र जी जिनकी आराधना करते हैं, जिनके पीछे चलते हैं, सबको छोड़कर जिनको एकांत मिले। क्या आपका संकेत इधर है क्या? राय रामानंद जी ने पूछा। क्योंकि अगर इसके आगे कोई बात है तो फिर प्रभु यही बात होगी और तो कोई बात हो नहीं सकती कि जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं वो राधा तत्व। भगवान व्यास देव जी ने इसे परम गुह्य समझकर केवल संकेत किया, स्पष्ट से लिखा नहीं। तो प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप इधर संकेत कर रहे हैं क्या? इतना सुनते ही महाप्रभु की आंखों में आंसू बहने लगे और कहा राय रामानंद जी से, पकड़ लिया, जो मैं पहुंचाना चाहता था तुम्हें, पकड़ लिया मेरी बात को। धन्य है आप जो अब पहुंच गए जहां प्रेम की पराकाष्ठा है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, साध्य तत्व की चरम सीमा ये राधा तत्व है। श्री किशोरी जी की प्रेम की प्रशंसा कौन कर सकता है? राय रामानंद जी से महाप्रभु कह रहे, कैसा उनका प्रेम है कि सर्वश्रेष्ठ लोक महेश्वर भगवान जिनके अधीन हैं, जिनकी आज्ञा में है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। थोड़ा इस पर आप बोल दीजिए राय रामानंद। इतना सुनते ही राय रामानंद जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं, बस एक बात जरूर, वाचा सूचित सर्वरी रति कला प्रागल भयाराधिकाम व्रीड़ा कुंचित लोचनाम विरचयन नग्रे सखी नाम सौ। कांता भाव के आगे सखी भाव। तद वक्षोरुह चित्र केलिम करी पांडित्य पारंगतः कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। प्रभु इसकी व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता, बस इतना कहता हूं कि किशोरी और किशोर जी जो हर समय रास विलास में लगे रहते हैं, इनकी परिचर्या करना, ये सब प्रेम की पराकाष्ठा है। ये जो अपने लोगों को मिला है, ये आखिरी, इस चर्चा का आखिरी तत्व मिला है। इष्ट श्यामा महारानी नव निकुंज अभिराम श्याम संगनी को बन्यो समाज, जैसी धरिवंश विलास रास रस जोरी अविचल राज। और उनकी परिचर्या में पराकाष्ठा, प्रभु पराकाष्ठा। महाप्रभु ने जोर से आलिंगन किया और कहा, आज तुमने पावन कर दिया। राय रामानंद जी के मुख से बात सुनकर प्रभु ने कहा, साध्य तत्व की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया।
कांता भाव के ऊपर साध्य तत्व की पराकाष्ठा, कांता भाव में श्री कृष्ण की आराधना। गोपीजन यहाँ श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो किशोरी जी यहाँ इसीलिए बार बार ठसक से बोलते हैं, जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को शिरताज हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसे खिलवाड़ में नहीं हो। कितनी कृपा हो गई कि सब साधनों का साध्य और उस साधन पथ से चलकर जिस साध्य की आराधना की जाती है वो साध्य जहां आराधना कर रहा है वहां हमारे को आराधना करने को मिल गया। तो अब आप कृपा करके ये बताइए कि इस भाव की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये तो बड़ा गूढ़ विषय है। राय महाशय ने अधीरता के साथ कहा, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, मैं संसारी पंख में फंसा हुआ जीव भला इतनी ऊंची बात को कैसे कह सकता हूं। मेरी सामर्थ्य कहां कि राधा तत्व पे बोल सकूं। किंतु आप मेरे द्वारा प्रकट कराना चाहते मेरी वाणी में बैठकर, तो आपकी इच्छा ही यहां काम कर रही है। प्रभु श्री किशोरी जी का प्रेम कोई सामान्य उपासना नहीं है, ध्यान रखना। ये जो आप वृंदावन की रज में बैठे रसिकों का संग कर रहे हैं इसीलिए आप राधा राधा बोल, ये कोई सामान्य बात नहीं। इसीलिए भगवान व्यासदेव जी ने पुराणों में गुप्त रखा, भागवत में केवल एक इशारा मात्र किया, अनयाराधित नूनम भगवान हरिश्वरा। संसारी सुखों में भोगों का अनुभव करने वाले का तो प्रवेश भक्ति में नहीं, लेकिन भक्ति का अनुभव करने वालों को यही न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। प्रभु ये तो महा गोप्य रस है। ब्रज गोपिकाओं का जो भाव है वही इतना गोप्य है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी चरण रज वांछित करते हैं, फिर दूसरे का इस रस में प्रवेश कैसे हो जाएगा। और उसी को वाणी जी में तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। ब्याहुला में गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुख दिन प्रतिलहें। राय रमान जी के गोपी प्रेम में प्रवेश पाना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के उनकी चरण रज की वंदना करते, फिर ये रस राधा रस, बोले प्रभु ये तो बहुत। गोपिकाएं कहीं इंद्रिय सुख की अभिलाषणी नहीं है, वो तो श्री कृष्ण सुख में निमग्न है। पर श्री कृष्ण जिनके सुख में निमग्न है वो श्री किशोरी जो जहां उनकी नित्य विहार केली होती है। प्रभु ये प्रेम लीला तो अत्यंत गुप्त है, बिल्कुल अक्षरशा गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। जहां गुप्त बोलकर संकेत किया जाता है वहां सखियां आई हैं। हरिवंश महाप्रभु हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, क्या गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। बड़ा अब ये उच्च कोटि के भाव की बात है। अरे जहां अपने लिए कोई इच्छा नहीं, संपूर्ण इच्छाएं, संपूर्ण भावनाएं, संपूर्ण चेष्टाएं, मन वाणी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाएं केवल प्यारी जू के निमित्त हैं, केवल प्यारी जू के निमित्त उनको ये भाव प्राप्त होता है। इसीलिए हमारा सर्वस्व गोरे चरणारविंद, और गोरे चरणारविंद का सुख लालजू, इसलिए लाडलीजू से भी बढ़कर लालजू को प्यार करते हैं। लेकिन तद्भावोत्सवता परम भौत में तत्प्राणनाथे रहती, ये अनिर्वचनीय रस है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। संपूर्ण भावनाएं जिसकी निस्वार्थ होकर एकमात्र प्रियालाल में, वो इस आनंद अमृत का पान कर सकता है, अन्यथा नहीं। यही बार बार आपसे प्रार्थना करते कि आपको जो मिला है
हमारे माई श्यामाजू को राज अनन्य, बहुत बड़ी ऊंची स्थिति उपासना की जो सर्वत्र वर्णन में नहीं पाई जाती। गोपी भाव तक ही भाव सुना जाता है। ये जो राधा भाव, ये जो श्री जी के चरणों की उपासना अत्यंत, जब राय रामानंद जी ने कह दिया कि सीमा है गोपी भाव, महाप्रभु ने कहा और रस की अधिकता, तब आगे बोले क्या प्रभु आप इधर संकेत कर रहे हैं क्या? अन्याराधितो नूनम भगवान हरि। महाप्रभु हृदय से हा, ये विशुद्ध है, निर्मल है, वासना रहित है, इच्छा रहित है। विशुद्ध प्रेम का नाम यहां काम से संबोधन किया गया है। यहां इसी विशुद्ध प्रेम का विलास है जहां बड़े बड़े भक्तगण उद्धव आदि का भी प्रवेश नहीं है। कोई चाहे जप कर ले, तपस्या कर ले, वेदाध्ययन कर ले, यज्ञ कर ले, योग कर ले, लेकिन राधा रस में प्रवेश नहीं। इसका अधिकारी वही बन सकता है जो इसका अधिकार प्राप्त किए हुए सहचरियां उनकी शरण में। ये प्रेमामृत महासागर है, इसके पहुंचने के लिए एकमात्र उपाय है ऐसे प्रेमी महापुरुष का संग मिलना। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मतामि। भगवान वासुदेव को जैसे भक्ति से केवल प्राप्त किया जा सकता है, कोई देहाभिमानी कर्मकांडी ज्ञानाभिमानी कभी नहीं प्राप्त कर सकता, तो फिर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करने में दैन्य होकर अनंत ब्रह्मांडों के साहबी का विस्मरण करके लगे, उसमें तुम तपस्या के द्वारा किसी जप अनुष्ठान के द्वारा प्रवेश पा जाओ नहीं। रे मन रस कन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। इनकी बराबरी कौन कर सकता है? जहां रास विलास भुजदंड गले पर दिए हुए, तो मुझे लगता है कि ऐसी उपासना में जो डूबे हुए हैं उनकी पद धूल के बिना, चरण रज के बिना और कोई साधन बल नहीं। आ गई बात। प्रभु ने कहा राय महाशय आपने तो धन्य कर दिया, अंतिम चरम तक पहुंचा दिया। रात भर ऐसे ही प्रभु की चर्चा होती रही। प्रभु ने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ कीर्ति कौन सी है? राय रामानंद जी ने कहा जो भगवत संबंध से होती उस कीर्ति वो सर्वश्रेष्ठ होती। भगवत कृपा से, भगवत संबंध से जो होती। प्रभु ने पूछा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन है जिसके सामने सभी संपत्तियां तुच्छ हो जाती हैं? राय रामानंद जी ने कहा निकुंज बिहारी राधा वल्लभ, लिखी हुई है इसमें। निकुंज बिहारी राधा वल्लभ लाल की प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में विद्यमान है, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। दंपति संपत्ति पाई है, सबसे बड़ा सुख कुंज महल की टहल सुख, सबसे बड़ी संपत्ति श्यामा श्याम मिल जाना, दंपति संपत्ति पाई है। उसकी समता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा सबसे बड़ा दुख कौन सा है? राय महाशय जी ने कहा भगवान का जिस क्षण भजन न हो उससे बड़ा कोई दुख विपत्ति नहीं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। आहा, सबसे बड़ा दुख सा हानिस्तन महत् छिद्राम चांद्र जड़मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। जिस क्षण भगवान का चिंतन न हो, किशोरी जी का चिंतन न हो, उससे बड़ा वो दुखद क्षण और कौन हो सकता है? किसी ने हमसे पूछा कि सबसे ज्यादा डर बड़ा कौन सा है, तो हम कहा हमसे पूछ रहे तो हमें सबसे बड़ा डर है कि कोई वो अशुभ क्षण ना हो जिस समय हम अपनी प्रियाजू को भूल जाएं। इससे बड़ा कोई डर नहीं। राधा राधा राधा, कोई डर नहीं है, चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। वो अशुभ क्षण ना आवे जिस क्षण हम प्रभु को भूल जाएं और संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में मगन हो जाएं। सबसे बड़ा दुख है प्रभु का विस्मरण हो जाना। प्रभु ने पूछा मुक्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ आप किसे मानते हैं?
राय रामानंद जी ने कहा, जिसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया है, जो सतत श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, जो श्री कृष्ण के लिए आंसू बहाता है, मुक्तों में सबसे श्रेष्ठ मुक्त वही है जो ऐसा है। प्रभु ने कहा कि आप किस गान को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं? राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु के लीलाओं से भरे हुए पदों का गायन, जिनमें नाम है, रूप है, लीला है, ऐसे गायन को हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं जो अपने रोज गायन करते हैं। प्रभु ने पूछा, जीवों के कल्याण के निमित्त सहज में सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? राय रामानंद जी ने कहा, महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर उनका चरणामृत उनकी चरण रज माथे पे लगावे तो निश्चित उनका परम कल्याण हो जाएगा। सहज में, सहज में का कोई साधन नहीं बताया। महाभागवतों का संग, उनकी चरण रज लगाना और उनका चरणामृत पान करना, उनकी समीपता, उनके वचनों को सुनना, इससे कल्याण हो जाता है। वैसे सबसे रमणीय वस्तु क्या है? राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु के नाम में निरंतर डूबे रहना सबसे रमणीय वस्तु। सबसे सुंदर ध्यान क्या है? श्री वृंदावन में विहार करने वाले बाकी झांकी युगल सरकार गलबैया दिए आ रहे, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। प्रभु ने पूछा, जीवों के लिए सर्वोत्तम निवास स्थान क्या है? तो कहा, सर्वसु के मुख धूरि दय, सर्वसु कै ब्रज धूरी। सबके मुख में धूल डालकर अर्थात त्याग करके ब्रज की धूरी को अर्थात वृंदावन वास, ब्रजवास मिल गया, ये सबसे श्रेष्ठ है। सब कुछ छोड़कर अंतिम में यदि वृंदावन वास कर लिया तो निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होती है। ऐसा जिसने जीवन में ठान लिया, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, प्रियालाल को प्राप्त हो जाता है। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मा त्यज। प्रभु ने पूछा, आप सर्वश्रेष्ठ श्रवणी किसे मानते हैं? राय रामानंद जी ने कहा, जो भगवत लीला सुनता है, भगवान नाम कीर्तन सुनता है, उसको कुछ करना शेष नहीं रह जाता, उसकी श्रवणेन्द्रिय पावन हो जाती। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह नाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। आप निर्गुण निराकार सगुण साकार में सर्वश्रेष्ठ उपासना किसे समझते हैं? राय रामानंद जी ने कहा, सगुण और निर्गुण दोनों से परे युगल सरकार की उपासना। गजब की बात है, गजब की बात है। ऐसा लग रहा है कि हमारे हृदय की बात राय रामानंद जी बोल रहे हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, दोनों का जन कौन है? बोले निकुंज बिहारी। युगल सरकार की उपासना, असल में ये वृंदावन बिहारी बिहारणी जी की उपासना, इसमें शक्तिमान और शक्ति का भी प्रवेश नहीं। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन किया है कि अब हमारे यहां शक्तिमान शक्ति थोड़ी है कि श्री जी शक्ति और श्री कृष्ण शक्तिमान, शक्तिमान के अधीन शक्ति होती है और यहां जाके अधीन सदा ऐसा। और अब क्या बोलोगे आप? लालन तेरे ही अधीन। इसलिए जो शक्तिमान शक्ति से पृथक, जो सगुण निर्गुण से पृथक, वृंदावन बिहारी युगल सरकार, ऐसा मानो कि निकुंज का पूरा रहस्य प्रकाशित कर रहे हैं। प्रभु ने पूछा, आप भक्ति और मुक्ति में से किसको अधिक पसंद करते हैं? प्रभु, मुक्ति ये कड़ुआ फल तो विचार वाले दार्शनिकों के भाग्य में है। हमको तो श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करके पाद पद्मों में लौटना और तड़पना, इससे बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रभु, अब प्रश्नोत्तरों का विश्राम करो क्योंकि रात्रि संपन्न होने जा रही है। दोनों के नेत्रों से अश्रु चलने लगे। देखा राय रामानंद जी ने कि साक्षात श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव के रूप में उनको दर्शन हो रहे हैं। बाहर तो गौरांग, वो अंदर श्यामल, मानो प्रिया प्रीतम दोनों के दर्शन हो रहे हैं। गौरांग महाप्रभु का बाहरी जो रूप है वो प्रिया रूप है, वो अंदर जो रूप है, हा प्राणनाथ श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर, मानो राधा कृष्ण का मिलित रूप महाप्रभु चैतन्य देव। ऐसा उनको भान हुआ कि साक्षात छद्मवेश धारण की हुई प्रिया प्रीतम ही सामने खड़े हैं।
चैतन्य महाप्रभु को जब विदा होने लगे राय रामानंद तो देखा तो ऐसा लगा कि गौरांग ऊपर गोरी प्रियाजू और श्यामल अंदर लालजू, मतलब गौर श्याम दोनों जोड़ी मानो प्रिया प्रीतम मिलित रूप चैतन्य महाप्रभु। प्रभु हंसते हुए कहा, क्या देख रहे हो राय रामानंद ने? बोले प्रभु अब कुछ बकाया ही नहीं रह गया जो देखना हो, जब आपको देख रहा हो तो। यही अक्रूर जी ने उत्तर दिया था प्रभु को। प्रभु आपके अंदर मैं अपने इष्ट देव को देख रहा हूं, युगल सरकार। हाँ हाँ, आप जैसे भक्तों की ऐसी दृष्टि होती हो तो चराचर में भगवान को देखते। कहा प्रभु फुसलाइएगा नहीं, अब बहलाइएगा नहीं, मैं देख रहा हूं आप मेरे इष्ट देव हैं। राय रामानंद जी की बात सुन प्रभु ने कहा, हाँ जो देना नहीं चाहते ना तो वो लोग ऐसे ही कह देते कि आप हमारे इष्ट हो, भगवान हो, ऐसे कह के निपटा देते। आप हमें प्रेम नहीं देना चाहते ना। राय रामानंद जी का प्रभु अभी सदम से नहीं, प्रभु मैं देख रहा हूं आप हो, वही हो। और ऐसा प्रेमावेश आया, मूर्छित होकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए। जी ही चरणों में गिरे और जब उठाया तो देखा एक हाथ प्रियाजू पकड़े हुए, एक हाथ लालजू पकड़े हुए महाप्रभु की जगह। महाप्रभु ने देखा एक हाथ प्रियाजू और एक हाथ लालजू पकड़े हुए, वो जो देख रहे थे वही उनको अनुभव में आया। सम्मिलित युगल दर्शन। थोड़ी देर में एकदम स्वस्थ हुए और कहा प्रभु आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। महाप्रभु ने फिर आलिंगन किया और कहने लगे बस ये हमारी और आपकी बात यहीं तक। ये तो बड़ी कृपा कहो कि राय रामानंद जी ने जो महाप्रभु से वार्ता हुई उसे प्रकाशित किया अपने प्रेमी जनों में, तो आज हमें सुनने को, आज हमें कथन करने को मिल रही। कहा इसका अधिकारी नहीं है। बड़े आप सब वृंदावनवासी, वृंदावन की रज में या जो भी आगंतुक हैं तो प्रसाद सुनने के अधिकारी हैं, क्योंकि इस रज में बैठकर समझ में आ जाएगा, बाहर समझ में नहीं आएगा। आज हमारी जो चर्चा हुई तो आप सदैव इसका आनंद रस का पान करते रहिएगा चिंतन करके। विनीत भाव से राय रामानंद जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा से ही ये चिंतन हो सकता है, क्योंकि आप जहां तक पहुंचा दिए मेरी सामर्थ्य की बात नहीं थी किशोरी जी तक, आपके अनुग्रह से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। महाप्रभु ने कहा आप जाइए, मुझे दक्षिण में तीर्थों की यात्रा करनी है, फिर हम कभी आपको पुरी में मिलेंगे। महाप्रभु चैतन्य देव राय रामानंद जी दोनों प्रगट में एक दूसरे से तो बिलख हुए, हृदय से तो सदैव विराजमान रहे। आज की चर्चा को बहुत ध्यान से जो आपने सुना, इसको पुनः सुनना और मनन करना। ये जो हमको वृंदावन की उपासना जो प्रियालाल की मिली है, बहुत कृपा से मिली। हम अनाधिकारी हैं, बिल्कुल अधिकार नहीं, लेकिन ऐसे ही हमारी झोली में मानो हम भीख मांगने के लिए खड़े थे, लेकिन हमारी झोली में इतना कीमती हीरा आ गया जिसका हम मूल्य ही नहीं जानते। और जब इन जौहरियों से पता चला तो लगा कि ओहो हम तो कितने धनी हो गए, हमें पता ही नहीं था मेरी झोली में क्या आ गया। श्यामाजू मिल गई हमें, श्यामाजू के चरणों की वो उपासना मिली जो सब उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ और सब शास्त्रों में गुप्त है, जो केवल महापुरुषों के हृदय में प्रकाशित होती है। इसलिए अपने आराध्य देव श्यामाजू के अनन्य होकर हृदय से और जबान से हम राधा 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 कृतकृत्य हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।